चलिए ठीक है, तो अभी हम डिस्कस करते हैं डॉपलर इफेक्ट के न्यूमेरिकल। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था डॉपलर इफेक्ट क्या होता है। एपरेंट फ्रीक्वेंसी का जनरल फॉर्मूला था डॉपलर इफेक्ट। एपरेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला था बेटा आपके पास v प्लस माइनस वी नॉट v प्लस माइनस वी एस इंटू में एफ एस। ठीक है, एफ एस क्या है? एक्चुअल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स। एफ एस क्या है? आपकी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, वी नॉट वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जर्वर Vs वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव। ये एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव भी लिख सकते हो आप लोग, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव। ठीक है, Vs क्या है? आपकी वेलोसिटी ऑफ द सोर्स, और V क्या थी? वेलोसिटी ऑफ द साउंड वेव। ये हमारा जर्नल था। फिर इसके बेसिस में मैंने 6-7 केस कि ऑब्जर्वर रेस्ट में है, ऑब्जर्वर सोर्स रेस्ट में है, टुवार्ड्स जा रहे हैं, अवे जा रहे हैं, दोनों मोशन में हैं, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, एक टुवार्ड्स आ रहा है, एक अवे जा रहा है। तो ये सारे जो केसेस थे वो मैंने डिस्कस कर दिए थे आप सबके। ठीक है, हाँ, अब हम लोग न्यूमेरिकल की बात करते हैं। मैं इसी फॉर्मूले को याद रखूंगी, बस इसी से मैं सारे क्वेश्चंस बनाऊंगी। एक क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का है पहले। ठीक है, क्वेश्चन है बेटा आपका, ए रॉकेट इज मूविंग। मैं क्वेश्चन लिख देती हूँ पहले। ए रॉकेट इज मूविंग at a speed of 200 meter per second towards a stationary target. While moving, it emit a sound wave of frequency. Frequency of sound wave. Sound wave की frequency कितनी है? V. While moving, emit. कोई बच्चा कुछ बोलना चाह रहा है बेटा? ये V के नाम से आईडी किसकी है? ये माइक ऑफ करो। While moving, it emits a sound wave of frequency 1000 Hz. Some of sound wave reaching the target get reflected back as a echo. Some of sound wave क्या कर रही है? रिफ्लेक्ट बैक हो रही है। सम ऑफ साउंड वेव गेट रिफ्लेक्ट बैक टू रॉकेट एज एन इको। ये मैं इसीलिए कहती हूँ कि आप लोग अपनी आईडी से डीपी लगा लो ताकि ये फालतू की और कोई एंट्री ना कर सके।
ठीक है। कल मैं उसी बच्चों को एडमिट करूंगी जिस बच्चे की डीपी में फोटो होगी। देखिए, रॉकेट एजेंट इको कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी, क्वेश्चन का ये पार्ट, फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव, फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव as detected by detector attached to the target। दूसरा है फ्रीक्वेंसी ऑफ इको, फ्रीक्वेंसी ऑफ इको as detected by detector attract to the target। एक तो फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव निकालनी है आपको, ठीक है, और एक निकालनी है फ्रीक्वेंसी ऑफ द इको, फ्रीक्वेंसी ऑफ द इको, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन देखिए आपके पास। यस राज, तेरा होमवर्क नहीं आया मेरे पास और तो क्लास में रेगुलर नहीं है, मैं तेरे को फेल कर दूंगी, ध्यान रखना। ए रॉकेट इज मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 200 मीटर पर सेकेंड। एक रॉकेट है आपका, इस तरीके से ये मूव कर रहा है, कितनी स्पीड से? 200 मीटर पर की स्पीड से, ठीक है। अब आपके पास टुवर्ड से स्टेशनरी टारगेट, कोई ऑब्जर्वर है, ये मान लिया सोर्स बन गया और ये क्या बना? ऑब्जर्वर। अब की बार ऑब्जर्वर किस में है बेटा? रेस्ट में, ठीक है। सोर्स मूव कर रहा है और ऑब्जर्वर किस में है? रेस्ट में। While moving it emit the sound wave of frequency। फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव कितनी है? 1000 हर्ट्ज। जब ये मूव कर रहा है रॉकेट, कितनी फ्रीक्वेंसी वो एमिट कर रहा है? सम ऑफ साउंड वेव गेट रिफ्लेक्टेड बैक टू रॉकेट एंड इको कैलकुलेट। कुछ साउंड वेव इससे टकराई और वापिस आ, ठीक है, गेट रिफ्लेक्टेड एंड गिव द इको। तो आपको क्या निकालनी है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव जो रिफ्लेक्ट बैक होके आ रही है, ठीक है। हाँ, जो इको सुनाई दे रही है सिचुएशन में। तो एफ डैश क्या हो जाएगी? ये फॉर्मूला लगाएंगे वी प्लस वी नॉट, वी नॉट। ऑब्जर्वर रेस्ट में है आपका, तो यहाँ पे वी ओ क्या हो गया? 0। ऑब्जर्वर क्या रेस्ट में है, वो क्या हो गया आपका? 0। तो v बचेगा सिर्फ v अपॉन, ठीक है, क्या बचेगा आपका? v और vs, vs, ठीक है। हाँ, अब आपके पास ये मुझे बताइए कि प्लस आएगा या फिर माइनस आएगा। उसने क्या पूछा है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव, मैंने पूरी लैंग्वेज नहीं लिखी। फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव as detected by the detector attract to the target, attract to the target। क्या कह रहा है? attract to the target, attract to the target, ठीक है। हाँ, वो टारगेट की तरफ जा रहा है ना, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है? बढ़ रही है। फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी कब? जब नीचे क्या आएगा? माइनस। नीचे क्या आएगा? माइनस इंटू में एफएस। नीचे क्या आ जाएगा आपका? एफएस, ठीक है। तो यहाँ से एक फॉर्मूला ये बन जाएगा हमारा, ठीक है। सेकंड केस में क्या कहा है? फ्रीक्वेंसी ऑफ इको, पूरी लैंग्वेज बोल देती हूँ। फ्रीक्वेंसी ऑफ इको एज डिटेक्टेड बाय द डिटेक्टर अट्रैक्ट टू द रॉकेट। फ्रीक्वेंसी ऑफ इको एज डिटेक्टेड बाय द डिटेक्टर अट्रैक्ट टू द रॉकेट। अब की बार क्या हो रही है? वो रॉकेट की तरफ क्या हो रही है? अट्रैक्ट हो रही है। अब की बार वो रॉकेट की तरफ क्या हो रही है? अट्रैक्ट हो रही है। फ्रीक्वेंसी ऑफ द इको, इको मतलब ये वेव गई, अब यहां से वेव मूव कर रही है वापस। इको मतलब अब वेव ऑब्जर्वर की तरफ से आ रही है,
अब वेव किसकी तरफ आ रही है? ऑब्जर्वर की तरफ आ रही है। वेव ऑब्जर्वर की तरफ से आ रही है, मतलब ऑब्जर्वर मूव कर रहा है एक तरीके से, हम ये मानेंगे। ठीक है, तो इस सिचुएशन में अपरेंट फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी? v प्लस माइनस वी नॉट, सॉरी प्लस माइनस बाद में देखेंगे, वी नॉट और v फ्रीक्वेंसी ऑफ टारगेट अट्रैक्ट कर रहा है। अब रॉकेट किस में है आपका? रेस्ट में, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? v। ठीक है, vs यहाँ पे 0 इंटू में fs। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि प्लस आएगा या माइनस आएगा। आपके पास क्या आना चाहिए? प्लस या माइनस। फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा है, इसकी तरफ आ रहा है, तो बढ़ा रहा है तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? प्लस या माइनस। इको फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएगा या घटाएगा, ये बताओ। इको फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएगा या घटाएगा? इको जब टकरा के आएगी रॉकेट की तरफ, तो फ्रीक्वेंसी को क्या करेगी आपकी? बढ़ाएगी या घटाएगी? घटाएगी, ठीक है, बढ़ाएगी नहीं बढ़ाएगी ना, बढ़ाएगी तो प्लस आएगा, तो क्या आ जाएगा आपका? ये प्लस। अब ये सारी वैल्यूज आपको गिवन है, आप यहाँ से इसको क्या कर लेंगे? सोल्व कर लेंगे। सोल्व करके बताइए एक बार मुझे जल्दी, सारे बच्चे सोल्व करके बताइए। आपको v दे रखा है, वेलोसिटी ऑफ v कितनी दे रखी है आपको? 200। ठीक है, और आपके पास फ्रीक्वेंसी दे रखी है, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी v दे रखी है आपको। बताइए क्या आएगी आपके पास? आंसर बताइए। फर्स्ट केस का आंसर बताइए क्या आएगा, और सेकंड का करके बताना सबको, जब तक मैं सेकंड वीडियो को पॉज कर देती हूँ। हाँ, क्या करना था इस क्वेश्चन में आपको? देखो vs रॉकेट की स्पीड दे रखी है, रॉकेट क्या है? सोर्स, तो सोर्स की स्पीड 200 दे रखी है, और v क्या थी? स्पीड ऑफ साउंड। साउंड वेव कुछ भी मीडियम नहीं तो एयर है, एयर में स्पीड ऑफ साउंड कितनी होती है? 330 या 332 मीटर पर सेकंड। कभी 330 ले लेते हैं, कभी 332। ठीक है, 330 मीटर पर सेकंड। फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव दे रखी है आपको 1000। ठीक है, जब आप इसको यहाँ से सोल्व करेंगे तो अप्रोक्सीमेट आंसर मिलेगा आपको 2538.5 हर्ट्ज। 2538.5 हर्ट्ज आ गया ना सबका। अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ। फ्रीक्वेंसी ऑफ इको एज अट्रैक्टेड बाय द रॉकेट। फ्रीक्वेंसी ऑफ इको एज अट्रैक्टेड बाय द रॉकेट, इसका भी आंसर कमेंट करिए सारे। क्या लिखोगे? एफ डबल डैश लिख लो इसको। फ्रीक्वेंसी ऑफ इको, फ्रीक्वेंसी ऑफ ए साउंड वेव, वही फॉर्मूला वी क्या थी? वेलोसिटी ऑफ द साउंड वेव होगा उतनी है 330 प्लस वी नॉट वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर कितनी है? 200, और ये आपका 330। सोर्स अब की बार कैसे ट्रीट करेगा जे? रेस्ट में। और फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, अब यहाँ पे देखो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी होती है, तो देखो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी कौन सी होगी? देखो यही होगी ना एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। देखो ये निकली सोर्स से वेव, रॉकेट से, ये टकराई यहाँ पे और फिर ये वापस आई, तो ये इको दे रही है ना। इको ये जो वेव गई, एपरेंट जो ऑब्जर्वर को सुनाई दी एपरेंट फ्रीक्वेंसी, यही तो इको दिखा रही है। अब आपके एक्चुअल फ्रीक्वेंसी ये वाली वेव की फ्रीक्वेंसी होगी। एक्चुअल फ्रीक्वेंसी आपकी जो वेव गई टकराई जाके जो ऑब्जर्वर को सुनाई दी, वो अब एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है आपकी। और ये वाली कौन सी थी? जो वेव से निकली थी, सोर्स से निकली थी, वो फ्रीक्वेंसी थी एक्चुअल। और इको किसका बन रहा है? जो गई टकराई फिर वो वापस आई। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो यहाँ फ्रीक्वेंसी कौन सी लिखोगे? एफ डैश। कौन सी लिखोगे? एफ डैश। एक बार ये पॉइंट बताओ, क्लियर हुआ या नहीं कि एफ डैश क्यों आया यहाँ पे? ये एक बार ये बता दो मुझे, एफ डैश आया या नहीं? एक बार फिर से, या रिपीट करूँ मैं? एक बार रिपीट कर देते एक बार मैं फिर से। देखो
देखो बच्चों, आप फॉर्मूले में यहाँ पे ये एफ लिखते हो, ठीक है। मैं फॉर्मूले में बेसिक पे आती हूँ। ये बच्चों रॉकेट है, सोर्स है जो मूव कर रहा है, ठीक है। ये सोर्स है, ये मूव कर रहा है बेटा आपका, ठीक है। हाँ, तो सोर्स की एक्चुअल फ्रीक्वेंसी 1000 है। ये मान लिया ऑब्जर्वर था, जो टारगेट है, जो रेस्ट में है। तो अब ये एक्चुअल फ्रीक्वेंसी यहाँ पे इतनी थी 1000 पहले केस के लिए, ठीक है। अब उसने पूछा है फ्रीक्वेंसी ऑफ इको। इको क्या होती है? जैसे तुम एक रूम बंद है, तुम अपनी आवाज बोली, तुमने बोला, तुम्हारी आवाज जाके जैसे कुएं में बोलते, जैसे बचपन में खेलते थे, कुएं में बोला जोर से राम, दोबारा रिफ्लेक्शन में सुना दिया राम, जैसे हम जोर से बोलते तो उसे इको बोलते। क्या बोलते हैं उसको? इको। तुमने रूम में बोला, दीवार से तुम्हारी साउंड टकराई, जब तुमने बोला वो तुम्हारी एक्चुअल साउंड थी। फिर वो दीवार से टकरा के वापिस तुम्हें जो सुनाई दिया रिफ्लेक्शन, उसकी वेलोसिटी पूछ रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, अपनी फ्रीक्वेंसी तुम्हें कितनी सुनाई देगी आफ्टर इको, ठीक है। तो अब एक्चुअल फ्रीक्वेंसी क्या बनी? जब वो दीवार को जो सुनाई दी थी, पहले दीवार ऑब्जर्वर है, दीवार को जो फ्रीक्वेंसी सुनाई दी, अब इको के लिए वो क्या बन गई? एक्चुअल फ्रीक्वेंसी बन गई। अब वापस रिफ्लेक्शन के लिए तो यहाँ पे क्या लिखोगे? एफ डैश। तो एफ यहाँ से क्या आएगा आपका? 330 जमा 200, 330 और एफ डैश कितना निकाला अभी आप लोगों ने? 2538.5। बोलो आया समझ में या नहीं आया? एक बार कमेंट करिए। इसका आंसर आएगा बच्चों 4077 हर्ट्ज। क्लियर? सभी बच्चे एक बार रिस्पॉन्स दे दीजिए। चलिए ठीक है, ओके, ठीक है बेटा। एक बार नोट करो, फिर अगले एक क्वेश्चन और करते हैं इसका, फिर एक छोटा सा टॉपिक और आपका लाउडनेस, उसको करते हैं। हाँ, बाकी एक बार क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करो। हाँ, नोट कर लीजिए। कर लिया? आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, ए विशल ऑफ फ्रीक्वेंसी। सिटी बजा रहे तुम्हारे पीटीआई सर। ए विशल ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये आईआईटी में आया क्वेश्चन है। 540 हर्ट्ज रोटेट्स in a circle of radius 2 meter at a angular speed of 15 radian per second. 15 radian per second inverse. What is the lowest and highest frequency heard by a listener a long distance away at rest with respect to center of the circle can the apparent frequency be ever
equal to the actual frequency. Velocity of sound 330 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, वो कह रहा है आपसे ए व्हीसल ऑफ फ्रीक्वेंसी 540 हर्ट्ज, ठीक है, रोटेट्स इन ए सर्कल ऑफ रेडियस. ए व्हीसल ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है बच्चों. व्हीसल क्या है, आपका सोर्स मान लेते हैं, ठीक है. सर्कल ऑफ रेडियस, सर्कल ऑफ व्हीसलर है, सर्कल ऑफ रेडियस में रोटेट कर रहा है. यहाँ से वो ऐसे रोटेट करता हुआ व्हीसल बजा रहा है और सर्कल की रेडियस है 2 मीटर और सर्कल का एंगुलर वेलोसिटी है 15 रेडियन पर सेकेंड. ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ सोर्स क्या हो जाएगी बेटा, Vs इज इक्वल टू आर ओमेगा पढ़ा है हमने सर्कल के अंदर. आर कितना है बेटा 2 और ये कितना 15, तो कितना आ जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड. व्हीसलर कौन है, सोर्स है ना, तो व्हीसल की वेलोसिटी कितनी जाएगी, व्हीसल जब बचेगी तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी 30 मीटर पर सेकेंड. व्हाट इज द लोवेस्ट एंड हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, ठीक है. लिसन ए लॉन्ग डिस्टेंस अवे एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ द सर्कल. ठीक है, तो आपके पास रेस्ट, ऑब्जर्वर अब किस में, आपका रेस्ट में, तो ऑब्जर्वर जब रेस्ट में होगा तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला V अपॉन V प्लस माइनस Vs इंटू में Fs एक्चुअल फ्रीक्वेंसी. ठीक है, हाँ, तो उसने कहा लोवेस्ट और हाईएस्ट, तो मैक्सिमम के लिए तो क्या कर दोगे माइनस और मिनिमम के लिए क्या कर दोगे प्लस. ठीक है, तो लोवेस्ट की बात करूं तो बीच में क्या आ जाएगा बेटा, प्लस आ जाएगा. लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी तो इतनी सुनाई देगी और हाईएस्ट कितनी सुनाई देगी, V अपॉन, लोवेस्ट को सोल्व कर लो, लोवेस्ट की वैल्यू रख लो. V कितना है बेटा आपका, साउंड वेव की 330 प्लस वेलोसिटी ऑफ सोर्स 30 और ये फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है बेटा उसने आपको 540 हर्ट्ज. इसको सोल्व कर लो एक बार पहले, तो ये आ जाएगी लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी. ये लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी आएगी आपकी 495 हर्ट्ज, 495 हर्ट्ज लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी. इसको सोल्व करेंगे तो कितनी मिल जाएगी 495 हर्ट्ज. बोलो इतना आ गया बेटा, हाँ एक बार नोट कर लीजिए. हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पूछा है सेकंड पार्ट में, तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी बेटा, F डबल डैश V माइनस Vs, नीचे माइनस होगा तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ज्यादा होगी ना. अरे नीचे माइनस होगा तो नीचे फ्रीक्वेंसी क्या होगी आपकी, ज्यादा हो जाएगी. तो क्या आ जाएगा 330 माइनस 30 और ये फ्रीक्वेंसी Fs कितनी आपकी 540. इसको सोल्व करिए, इसको जब यहाँ से आप सोल्व करोगे तो कितनी मिलेगी 594 हर्ट्ज. कितनी मिलेगी 594 हर्ट्ज. एक बार लिखिए, हो गया. आगे समझ में क्वेश्चन कि लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी सुनाई देगी और हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी. ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट है सी है. ठीक है, हाँ. सेंटर पे उसको फ्रीक्वेंसी के एक्चुअल फ्रीक्वेंसी के बराबर सुनाई देगी. हाँ, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी सेंटर पे एपरेंट फ्रीक्वेंसी से बराबर होगी. जब ऑब्जर्वर ए और सी पॉइंट पे आएगा एक्चुअल फ्रीक्वेंसी बराबर होगी किसके, एपरेंट है फ्रीक्वेंसी. ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस थे आपके. हाँ, अब बात करते हैं बेटा लाउडनेस.
नोट कर लीजिए। लाउडनेस, लाउडनेस। ठीक है, लाउडनेस क्या होती है बच्चों? एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम एट ए पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक है, लाउडनेस क्या है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी क्रॉसिंग, क्या है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया एट ए पॉइंट पर सेकेंड। क्या कहलाता है बच्चों? लाउडनेस। लाउडनेस का फॉर्मूला होता है बच्चों 10 log बेस आई बाई आई नॉट। आई नॉट क्या होती है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जिसको ह्यूमन ईयर जो है आपका डिटेक्ट कर सके। आई नॉट क्या है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, that can human ear can detect। ठीक है, और ये अप्रोक्सीमेट होती है बच्चों 10⁻12 वेबर पर मीटर स्क्वायर, वोट पर मीटर स्क्वायर, सॉरी वोट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, हाँ। अरे ये इंटेंसिटी से, देखो इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने? एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। एनर्जी अपॉन टाइम को क्या लिख सकते हो आप? पावर अपॉन एरिया। पावर की यूनिट वाट और एरिया की यूनिट बच्चों मीटर स्क्वायर। तो थ्रेशोल्ड इंटेंसिटी, आई क्या है बच्चों यहाँ पे? इंटेंसिटी, सॉरी थ्रेशोल्ड इंटेंसिटी, बेटा फ्रीक्वेंसी नहीं, इंटेंसिटी थ्रेशोल्ड इंटेंसिटी। ठीक है, हाँ 10⁻12, जिसको ह्यूमन ईयर डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, हाँ इसकी वैल्यू स्टैंडर्ड है, ये याद रखना 10⁻12 वोट पर मीटर स्क्वायर। हाँ तो ये आप इसकी लाउडनेस को किस में मेजर करते हैं बच्चों? डीबी में। डीबी मतलब डेसिबल, बेल साइंटिस्ट का नाम था बच्चों, और डेसी मतलब 10। बेल साइंटिस्ट के नाम से रखा गया, बेल किसका नाम था आपका? साइंटिस्ट के नाम से रखा गया है आपके पास। ठीक है, और ये जो फ्रीक्वेंसी होती है, तो इसके लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की बात करें, इसके लिए इस केस में थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो होती है बच्चों 10 किलोहर्ट्ज। मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी 10 किलोहर्ट्ज के ऊपर हमारे पास इंटेंसिटी, जो थ्रेशोल्ड हियरिंग जो जनरली ह्यूमन ईयर डिटेक्ट कर सकता है, वो उसके लिए। पर आप यही याद रखो, ये 10 किलोहर्ट्ज याद रहे तो ठीक है। निश्चित आपको याद रखना है कि आप जब भी आप आई नोट की वैल्यू लिखोगे तो कितनी लिखो? 10⁻12 लिखोगे। ठीक है, हाँ नोट करिए, फिर इस पे न्यूमेरिकल की बात करते हैं। तो लाउडनेस किस बात पे डिपेंड करती है? इंटेंसिटी पे, सरफेस एरिया पे, मीडियम पे, स्पीड ऑफ साउंड पे। ये आपकी बुक में लिख रखे हैं सारे पॉइंट्स, ऐसे बता देती हूँ। लाउडनेस किस बात पे डिपेंड करेगी? इंटेंसिटी पे और एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव।
क्योंकि इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एम्पलीट्यूड का स्केल, पीछे प्रूव करवाई थी ये बातें, ठीक है। सरफेस एरिया पे, मीडियम पे और स्पीड ऑफ साउंड एयर पे, ठीक है। हाँ, मीडियम के अंदर स्पीड की साउंड कितनी है, इस बात पे आपकी लाउडनेस डिपेंड करती है। इन फैक्टर्स पे लाउडनेस जो है बेटा डिपेंड करती है। किस किस पे? इंटेंसिटी में लिख देते हैं एक छोटा सा पॉइंट, और इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एम्पलीट्यूड का स्केल, तो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है, पहला पॉइंट। दूसरा सरफेस एरिया पे, सरफेस एरिया पे, और तीसरा आपका मीडियम पे, चौथा स्पीड ऑफ साउंड पे, स्पीड ऑफ ए साउंड पे, स्पीड ऑफ ए साउंड पे। इन फैक्टर पे लाउडनेस बेटा डिपेंड करता है, ठीक है। हाँ, एक बार क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इस पे बेस, एक IIT में आया क्वेश्चन है, नोट करिए इस बात। उसे एक क्वेश्चन में मैंने सारे पार्ट डाल दिया, आपके जितने भी बन सकते थे इस तरह के क्वेश्चन। हो गया? हाँ, क्वेश्चन है बेटा आपका, इंटेंसिटी मैंने समझा रखा है कई बार, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, पावर अपॉन एरिया, ठीक है। हाँ, देखिए क्वेश्चन है बेटा आपका, ए पॉइंट सोर्स, क्वेश्चन देखिए इस पे बेस्ड, ए पॉइंट सोर्स of power 4 pi megawatt is used to produce sound, is used to produce sound. Find A part में loudness at 10 meter, 100 meter, 1000 meter from it. Distance at which sound wave will not be heard. Distance at which sound wave will not be heard under the ideal condition. क्वेश्चन का ए पार्ट करिए, फिर बी पार्ट लिखती हूँ, बी भी लिख दूंगा, बी में लिख लो। बी पार्ट में पूछा है फाइंड द डिफरेंस इन loudness at these points. What can you infer? सी पार्ट में पूछा है फाइंड एम्पलीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेव, प्रेशर वेव at 10 meter from source. डी पार्ट में यूज
स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 360 मीटर पर सेकेंड। डेंसिटी ऑफ एयर, ये डी पार्ट नहीं है, दे रखा है डाटा आपको। डेंसिटी ऑफ एयर 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है 500 हर्ट्ज। ये डाटा आपको गिवन है, ये डाटा आपको गिवन है, ठीक है। ये सारा डाटा आपको गिवन है नीचे। ये 3 पार्ट आपको सोल्व कर, 3 क्वेश्चन बन रहे हैं यहाँ से। आप क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं सॉल्यूशन पे आती हूँ धीरे धीरे। हो गया? हाँ, क्वेश्चन का देखिए। ए पार्ट, देखिए ए पॉइंट सोर्स ऑफ पावर, पावर दे रखी है आपको कितनी, 4 पाई मेगावाट, मेगा मतलब 10⁻6 वोल्ट, ठीक है। लाउडनेस एट 10, लाउडनेस निकालनी है 10 मीटर, 100 मीटर, और तो लाउडनेस के लिए हमें इंटेंसिटी चाहिए आई। इंटेंसिटी का फॉर्मूला पावर अपॉन एरिया, तो पावर है 4 पाई इंटू 10⁻6। एरिया 4 पाई आर का स्क्वायर, 10 मीटर पे देख रहे हैं इंटेंसिटी, ठीक है। तो 4 पाई 10⁻6, 4 पाई, आर की वैल्यू कितनी 10 मीटर, तो 10 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 100। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, कितना आ गया 10⁻4 कैंडला। इंटेंसिटी यूनिट क्या हो जाएगी, कैंडला या वोट पर मीटर स्क्वायर। सो लुमिनस इंटेंसिटी की होती है वो वोट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। हाँ, अब बात करते हैं इंटेंसिटी एट 100 मीटर। तो 4 पाई 10⁻6, ये 4 पाई, आर का स्क्वायर करें 100 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर 10⁻4, तो कितना आ गया 100 वोट पर मीटर स्क्वायर। फिर पूछा 1000 पे, तो 4 पाई इंटू 10⁻6, 4 पाई इंटू 1000 का स्क्वायर मतलब 10⁻6, और 10⁻3 का स्क्वायर करोगे कितना आ गया 1 वोट पर मीटर। ये इंटेंसिटी आई मिल गई आपको, ये क्या मिल गई इंटेंसिटी आपको आई, ठीक है। लाउडनेस का फॉर्मूला क्या था, 10 log I बाई आई नोट, 10 log I बाई आई नोट। 10 log I कितना, देखो लाउडनेस 10 के लिए निकालोगे पहले, 10 के लिए कितने 10⁻4, और आई नोट होता है 10⁻12, कितना 10⁻12, तो ये आएगा 10 log, ये ऊपर जाएगा 10⁻16 हो जाएगा, और कितना 10⁻16, तो log में अगर मैं ऐसे लिख दूं तो x की पावर n, क्या लिख सकते हैं, n log x लिख सकते हो आप इसको, ये प्रॉपर्टी log में पढ़ी है। हाँ, तो मैं इसको लिख सकती हूँ यहाँ से 10 log, आगे आ जाएगा 16, तो 160 log बेस 10 इंटू 10 आ जाएगा ये, तो ये 1 बन जाएगा, सेम बेस है, तो आंसर आ जाएगा 160 dB। आंसर कितना आ जाएगा 160 है dB। तो लाउडनेस कितनी आ जाएगी आपकी 160 है dB। एक बार नोट करो इसको। इसी तरह आप 100 मीटर के लिए निकालेंगे लाउडनेस, तो 100 मीटर के लिए आ जाएगी 140 dB, और 1000 के लिए आ जाएगी 120 dB। ये सॉल्व कर लेंगे सेम आप, सिमिलरली ये 10 के लिए निकाल ली, ऐसे ही बस आई की वैल्यू एक बार कितनी रख दोगे 100, और एक बार आई की वैल्यू 1, ठीक है। तो एक बार आ जाएगी 140, एक बार आ जाएगी 120, सोल्व कर लेना, एक बार देख लेना।
लगभग इतनी आ जाएगी, ठीक है। हाँ नोट करो एक बार। हो गया? सभी बच्चों को इतना समझ आ गया? ये एक बार रिस्पॉन्स दीजिए। चलिए ठीक है। ओके बेटा, चलो ठीक है। चलिए हाँ, तो ये लाउडनेस पहला पार्ट निकल गया। सेकंड पार्ट में क्या पूछा उसने आपसे? फाइंड द डिफरेंस इन लाउडनेस एट दीज पॉइंट्स। फाइंड द डिफरेंस इन लाउडनेस। तो क्वेश्चन के बी पार्ट में पूछा है डिफरेंस इन लाउडनेस। देखो डिफरेंस इन लाउडनेस कितना आ जाएगा बेटा? डिफरेंस देखो कितना आ जाएगा? 160 माइनस 140 कितना आ जाएगा? 20। फिर 140 माइनस 120 ये भी कितना आ जाएगा? 20 dB। पर देखो उसने एक बात लिखी है, व्हाट कैन यू इन्फर। व्हाट कैन यू इन्फर, इस वर्ड का मतलब क्या है कि डिफरेंस किसमें ज्यादा है। मतलब कि इस बात को तो वैसे समझिए, जैसे मैं ये कहूं कि मेरे पास मान लिया बेटा कितने रुपए थे? 100 रुपए थे, ठीक है। मान लिया 1 लाख रुपए थे मेरे पास, ठीक है। 1 लाख से मेरे रुपए हो गए 2 लाख रुपए, डबल हो गए ना, ठीक है। मेरे रुपए 1 लाख से कितने हो गए? 2 रुपए। अडानी के पास कितने रुपए हैं भाई? 10 अरब रुपए हैं, और उसके रुपए हो गए 20 अरब। डबल उसके भी हुए हैं, डबल मेरे भी हुए हैं, है ना। लेकिन ज्यादा चेंज किस में है? ज्यादा चेंज किस में है? उसमें उसके पास ज्यादा पैसे आए ना, उसके पास 10 अरब हो रहा है, मेरे पास तो 1 लाख ही हो रहा है। उसका मतलब व्हाट कैन यू इन्फर, मतलब ज्यादा डिफरेंस है, ज्यादा चेंज किस वैल्यू से हो रहा है, ठीक है। अरे व्हाट कैन यू इन्फर वर्ड का मतलब समझ आ गया? मतलब कि किस वैल्यू से ज्यादा चेंज आपका हो रहा है। जैसे मैंने बताया एग्जांपल लेके उस तरीके से आप समझ सकते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया? बोलिए। हाँ किसी का सी पार्ट देखिए। सी पार्ट में आपसे क्या पूछा है? एम्पलीट्यूड पूछा है ना। सी पार्ट में पूछा है आपसे फाइंड द एम्पलीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेव प्रेशर वेव एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर। तो देखो इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है 1/2 ए, इसके लिए पीछे निकलवाया था मैंने आपको, ओमेगा स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ वेव डेंसिटी ऑफ द एयर, वेलोसिटी ऑफ वेव डेंसिटी ऑफ द एयर, ठीक है। हाँ, प्रेशर वेव के लिए डेल्टा पी होता है बच्चों बीटा ए के, ये थोड़ा याद रख लेना। प्रेशर वेव के लिए बीटा ए के, ए क्या है? एम्पलीट्यूड, बीटा ए और के ये। देखो वेलोसिटी वी, साउंड वेव की वेलोसिटी बल्ब के लिए हमने करी थी बीटा बाई रो। तो बीटा की वैल्यू कैसे निकालोगे? यहां से ये बनेगा वी स्क्वायर इंटू रो बराबर बीटा बन जाएगा ये। ऐसे देखो वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव, ठीक है। हाँ, वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव क्या बन जाएगी? v इज इक्वल टू बीटा बाई रो। तो बीटा को क्या लिख सकते हो आप लोग? v इंटू में रो, ठीक है। तो उसके लिए डेल्टा p क्या बन जाएगा? बीटा, बीटा की वैल्यू बनी v वेलोसिटी ऑफ वेव का स्क्वायर इंटू रो, या एम्पलीट्यूड, और k की वैल्यू 2 पाई बाई लैम्डा। k की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से? 2 पाई बाई लैम्डा, ठीक है। हाँ, तो यहाँ से ये एम्पलीट्यूड निकाल लिया जाएगा आपके पास। एक यहाँ से ये वाला जो फॉर्मूला था हमारे पास, ये वाला देखो, एक बार आप नोट करो, फिर मैं सॉल्व करती हूँ। एक बार नोट कर लीजिए। टेन मीटर के लिए निकालना है। किसके लिए? 10 मीटर के लिए। हाँ, देखो इंटेंसिटी जो थी 10 मीटर के लिए आपकी, 10 मीटर के लिए इंटेंसिटी कितनी थी? 10⁴ पीछे निकाली थी। एम्पलीट्यूड पूछा ना, तो ए का स्क्वायर, ठीक है। ओमेगा की वैल्यू कितनी लिख लोगे? 2 पाई एफ, 2 पाई एफ। 2 पाई एफ का स्क्वायर करोगे तो क्या बन जाएगा? 4 पाई स्क्वायर इंटू एफ। फ्रीक्वेंसी उसने पीछे दी थी आपको, फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में दे रखी थी पीछे, कितनी दे रखी थी आपको?
50 हर्ट्स आई थिंक, मैं क्वेश्चन में देख लेती हूँ, एक सेकंड रुको। 500 हर्ट्स दे रखी थी, कितनी दे रखी थी? 500 हर्ट्स फ्रीक्वेंसी दे रखी थी आपको, 500 हर्ट्स, ठीक है। हाँ, और 500 का स्केयर हो जाएगा ये, तो 25 इंटू 10⁴ आ जाएगा। ओमेगा स्केयर, ये वेलोसिटी ऑफ वेव थी बच्चों, वी ओमेगा, ठीक है। हाँ, वी डब्ल्यू वेलोसिटी ऑफ वेव उसने 360 दे रखी है आपको, और डेंसिटी ऑफ एयर 1 किलोग्राम दे रखी, किलोग्राम के ग्राम बनाओगे तो 10⁻3, ठीक है। यहाँ से ए के लिए सोल्व कर लो, तो 10⁻4 से 4 तो क्या हो जाएगा? कैंसिल, क्या आएगा? 2/4 पाई स्केयर 25 गुणा 360 गुणा 10⁻3 इज इक्वल टू ए स्केयर। फिर यहाँ से ए के लिए ए निकाल लो आप लोग, यहाँ से ए क्या हो जाएगा आपका? 16 हो जाएगा। ये बहुत कम, छोटी सी वैल्यू आएगी आपके पास, ये वैल्यू बहुत छोटी सी आएगी आपके पास, ठीक है। हाँ, ये ए निकल जाएगा यहाँ से आपके पास। इसने पूछा था एम्पलीट्यूड ऑफ द, मैं पढ़ देती हूँ बार, फाइंड द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव एंड प्रेशर वेव, प्रेशर भी निकालना था भाई, प्रेशर वेव निकालना, एम्पलीट्यूड नहीं निकालना। तो क्या करना है, यहाँ से ये जो एम्पलीट्यूड आएगा ए, ये यहाँ पे यूज कर लेना, तो प्रेशर वेव डेल्टा पी निकल जाएगी यहाँ से। देखो वी डब्ल्यू पता है, डेंसिटी पता है आपको, ए यहाँ से निकल जाएगा आपका इस फॉर्मूले से, तो सोल्व हो जाएगा। यहाँ से बताइए एक बार, अरे ये सोल्व कर लोगे सारी वैल्यू, गुणा भाग तो करनी आती सबको, अरे सोल्व नहीं हो जाएगी क्या? तो सीधा सीधा ही सोल्व हो रहा है, ऐसा कुछ बड़ी कैलकुलेशन भी नहीं है। ऊपर आया √2, नीचे ये 2 पाई आ जाएगा, अंडर रूट से बाहर आएगा तो, ठीक है। ये 2 पाई, 25 का स्केयर रूट से बाहर आएगा, 5 आ जाएगा। 336 है तो कितना आ जाएगा? 4, सॉरी 36 किसका स्केयर होता है? 36 किसी का स्केयर नहीं होता ना, नहीं, 9 चौक 36, 9 इंटू 4 6 का होता है ना, 6। और ये देखो 1 0 ये थी और 3 0 ये है, ये अंडर रूट से 12 की 10⁻2 आ जाएगी, तो ऊपर आ जाएगा 1.4, ये ए आ रहा है 414, नीचे आया ये 6 5 30, 30 दूनी 60 पाई 10⁻2 1.414, ये बना 6 पाई इंटू 10⁻3। इसको तो आप छोटी सी वैल्यू बन गई, सोल्व कर लेना, इसकी वैल्यू को यहाँ रख लेना, तो क्या निकल जाएगा आपका? ये प्रेशर वेव का फॉर्मूला बन गया और ये एम्पलीट्यूड। तो तीसरे पार्ट में आपसे एम्पलीट्यूड पूछा था और प्रेशर पूछा था। बताइए क्लियर हुआ ये पॉइंट सबको? यस मैम। डिपेंड करता है, पिच आपका फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। क्वालिटी ऑफ टिम्बर होता है, वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में ही है, ठीक है। वो डिपेंड करता है आपके पास लोअर और हायर टोन, जब दो वेव है जिनकी सेम फ्रीक्वेंसी है, सेम लाउडनेस है, तो वहां पे हम क्वालिटी ऑफ टिम्बर का यूज करते हैं, क्वालिटी ऑफ वेव या टिम्बर वर्ड यूज कर लेते हैं। जब दो वेव्स हैं उनकी पिच भी सेम है और लाउडनेस भी सेम है, तो उनका डिफरेंस कैसे करें? तो उनको हम नंबर ऑफ ओवरटोन के बेसिस पे डिफरेंस करते हैं, तो उसे बोलते हैं क्वालिटी। तो क्वालिटी या टिम्बर डिपेंड करता है नंबर ऑफ ओवरटोन इन द वेव, ठीक है। तो पिच डिपेंड करता है आपका फ्रीक्वेंसी पे, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, ठीक है। हाँ, एक बार मैं अटेंडेंस ले लेती हूँ आपकी।